लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उषा जी आप प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। मैं पाठ शुरू करती हूँ। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चित्तवत नृपन सको मनो मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप खर भरु देखी बिकलपुर सियावर राम जय जय राम। खर भरु देखी बिकलपुर नारी सब मिल दे मही पन गारी तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा शीस जटा शशि बदनु सुहावा रिस बस कछुक अरुण होइयावा भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते सहजऊ चितवत मनहु रिसाते वृषभ कंद उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे शांत बेशु करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप धरि मुनि तनु जनु बीर रसू आयउ जह सब भूप देखत भृगुपति बेशु कराला सियावर राम जय जय राम। देखत भृगुपति बेशु कराला उठे सकल भय बिकल भुआला पितु समेत कई कई निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी सोई जानई जनु आई खुटानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हर्षानी निज समाज ले गई सयानी विश्वामित्रु मिले पुनियाई पद सरोज में ले दो भाई राम लखन दशरथ के ढोटा दीनी असीस देखी बल जोटा राम चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मधुमोचन बहुरि बिलो की विदेह सन कहु काह अति भीर पूछत जानी अजान जिमी व्याप्यउ कोपु शरीर समाचार कही जनक सुनाए जेहि कारण महीप सब आए सुनत बचन फिरी अनत निहारे देखे चाप खंड महिडारे अतिरिस बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा बेगी देखाऊ मूड़नत आजू उलटऊ मही जय लवि तव राजू अति डरु उतरु देप नृपुनाही कुटिल भूप हर्षे मन माही सुरमुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर भारी मन पछिताति सीय महतारी विधि अब संवरी बात बिगारी भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता अरध निमेष कलप समबीता सभे बिलो के लोग सब जानी जान की भीरु हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरु सियावर राम जय जय राम। नाथ संबुदनु भंज निहारा होई ही केहू एक दास तुम्हारा आय सुकहा कहिय किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही सेवक सोजो करे सेवकाई हरि करनी करी करिय लराई सुनऊ राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोर पुमोरा सो बिल गाऊ बिहाई समाजा न तमारे जय है सब राजा सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने बोले परसु सुधरई अपमाने बहु धनु ही तोरी लरिकाई कभौ ना सिरिस कीनि गोसाई एहि धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु
रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिजु बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई पर सुकी ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव नदीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु मोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारु। इहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जने उबिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु पाठ कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृग बंस मनु, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवलु होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष तुम्हारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसहु दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतई प्रतापु। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कोठारा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। कर कुठार में अकरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काट काटि कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम थोरे। गादि सूनु के हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। आए मैं खांड न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन जलि बिगए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनिया व्यवहार ही बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई की बाड़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनु निवारे।
लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल मान। नाथ करऊ बालक पर छोहु सूद दूध मुख करिय न कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। जौ लरिका कछु अचगरी करही गुर पितु मातु मोद। मन भरई करिय कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखर व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीचु मीचु सम देख न मोही। लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करही चरई बेस्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करिय बदाया। टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने बैठिय होई ही पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाई जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलथ लख नहीं जन कुडेराही मष्ट करऊ अनुचित भल नाही। थर थर कापै पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी रिस तन जरई होई बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलीन तनु सुंदर कैसे बिशरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिय नहीं काना। बरेरे बालकु एक सुभाऊ इन्हीं न संत विदूषई काऊ। तहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोपु बधु बंधब गोसाई मोह पर करिय दास की नाई। केहिय कहिय बेगी जहि विधि रिस जाई मुनि नायक सोई करऊं उपाई। कह मुनि राम जाई रिस कैसे अजऊ अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना तो मैं काह को पुकर कीना। गर्भ स्रवई अव निपरवनी सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। बहई नहातु दहई रिस छाती भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सुहावा सुनी सौमित्री बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु फूला। जौ पे कृपा जरई मुनि गाता क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालकु एहु कीन चहत जड़ जमपुर गेहु। बेगी करऊ किन आखिन ओटा देखत छोट खोट नृपुढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही मुंदे आँखि कतऊ को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु। शंभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा नाही तचाड़ कहाउ बरामा। छलु तजि करई समरु शिव द्रोही बंधु सहित न तमारऊ तोई। रघुपति बकई कुठार उठाए मन मुस्काई राम सिर नाए। गुना लखन कर हम पर रोषु कतऊ सुधाई ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू बक चंद्रमई ग्रसई न राहु।
राम कहु रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवकई समरुकस, तजौ विप्र बर रोसु। बेशु बिलो के कहे सि कछु, बालक हूँ नहीं दोसु। देखी कुठार बान धरुधारी, भैलरी कई रिस बीरु बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, बंस सुभाय उतरू तहि दीना। जो तुम औते हो मुनि की नाही, पद रज सिर सिसु धरत गोसाई। क्षमौ चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हमै तुम्हें सरी बरी कसी नाथा, कहो न कहा चरण कह माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमौ विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि बेप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसी, तहु बंधु सम बाम। निपटई द्विज करी जानहि मोही, मैं जस बेप्र सुनावहु तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एहि परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जब कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे। भंजे चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनऊ जीति जग उठाड़ा। राम कहा मुनि कहो बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। जो हम निधरई विप्र बदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बस ना वही मात। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक होहु बलवाना। जौरन हमई पचारे को, लरई सुखेन कालुकिन होहु। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलई प्रशंसी, कालऊ डरई न रन रघुवंशी। बेप्र बंस के असि प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मती के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। देत चापू आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन बिस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गान। जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय जय रघुकुल, कही जय 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 रघुकुल केतु। भृगुपति गए बनई तप हेतु, अपभय कुटिल महीप डेराने। जह तह कायर गवई पराने। देवन दीनी दुंदुभि, प्रभु पर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सूल। अति गए गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुख सुनैनी, करई गान कल कोकिल बैनी। सुखु विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनऊ निधि पाई।
विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिकई प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंज उरामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा बिबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयउ बिबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा बंस बहवारु। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। दूत अवधपुर पठवऊ जाई, आनई नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राहु कही भलई कृपाला, पठे दूत बोली तही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबई सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहु चारहु पासा। हर्षि चले निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचऊ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठे बोली गुनि तिन नाना, ते जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची के भूल। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरब परई नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चई चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गूंजई कूजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट मय डोरी। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनौ मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई न भरनि विचित्र बिताना। जहि मंडप दुलहिनी बैदेही, सोबर ने असी मति कबि केही। दूलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिय तैसी। जहि तेर हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। बसई नगर जई लच्छी करी, कपट नारी बर बेशु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचई सारद शेषु। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठी लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित इत भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहो कहि देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत पर भरत कै देखी, सकल सभा सुकुलहु बिसेखी।
तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर बचन ऊंचा, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साता। पहिचानऊ तुम कहो सुभाऊ, प्रेम बिबस पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु सांची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलीन रवि शीतल लागे। तिनके कहिए नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिचे सुबट एक ते एका। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक माजे भट मानी, सबके सकति शंभुधनि भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिए हारी गयउ करु फेरु। जहि कौतुक शिव सैल उठावा, सोते ही संभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। राजन रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तब बालक दोऊ, अब ना आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे। कही अनीति ते मुदई काना, धर्म विचारी सबई सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरई सब, सादर दूत बुलाई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु बेप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माई, भयउ न है कौहन होने उनाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म वृत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सुजौ बरात बजाई निशाना। चलो बेगी सुनि गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासुदेवाय। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज रानी, मनौ सिकिनी सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहु छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूपर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए।
दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। जाचक लिए हकारी, दीन निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवों सुतिचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। सियावर राम जय जय राम, कहत चले पहिरे पटनाना। हर्षि हने गहे गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए। लागन घर घर होन बधाए, भुवन चारि दस भरा उछाऊ। जनक सुता रघुबीर बिहाऊ, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली संवारन लागे, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई, ध्वज पताक पट चामर चारु। छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला। हरद दूब दधि अक्षत माला, मंगल में निज निज भवन। लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम। चौके चारु पुराई, जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी। सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, विधु बदनी मृग सावक लोचनी। निज स्वरूप रति मानु विमोचनी, गावही मंगल मंजुल बानी। सुनि कल रव कल कंठ लजानी, भूप भवन किमि जाई बखाना। विश्व विमोहन रचउ बिताना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिद बंदी उचरहि। कतहु वेद धुनि भूसुर करहि, गावई सुंदरी मंगल गीता। लय लय नामु रामु अरु सीता, बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहु उमगि चला चहुओरा, शोभा दशरथ भवन कई। को कभी बर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शीस मनी। रामलीन अवतार, भूप भरत पुनि लिए बुलाई। है गए स्यंदन साजहु जाई, चलऊ बेगी रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, भरत सकल साहनि बोलाए। आय सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीन तुरग जितिन साजे। बरन बरन बर बाजी बिराजे, सुभग सकल सुठि चंचल करनी। आय इव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाई बखाने। निदरी पवन जनु चहत उड़ाने, तिन सब छयल भये असवारा। भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी। कर सर चाप तून कटि भारी, छरे छबीले छयल सब। सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति। जे असि कला प्रवीण, बांधे बिरद बीर रन गाड़े। निकसि भये पुर बाहिर ठाड़े, फेरई चतुर तुरग गति नाना। हर्षई सुनि सुनि पनव निशाना, रथ सारिथिन विचित्र बनाए। ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करही। भानु जान शोभा अपहरही, साव करन अगणित है होते। ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिनई बिलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलई थलई की नाई। टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई। रथि सारथिन लिए बुलाई, चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर। लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबई। जो जही कारज जात, कलित करी भरई परि अंबारी। कहीं न जाई जेहि भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी। मनऊ सुभग सावन घन राजी, वाहन अपर अनेक विधाना। सिबिका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्र वृंदा। जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा,
मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जई लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाज बनाई। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखनु दो वीर। गरजई गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुँ ओरा। निद्रि घनई घुर मरई निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। महाभीरु भूपति के द्वारे, रघुपत रज होई जाई पशान पबारे। चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेर बिहे निंदक बाजी। दौरथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़े स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति भेद बिदिराऊ, देखी सबई सब भांति बनाऊ। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्ष विबुध बिलो की बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। घंट घंट दुनि बरनि न जाही, सरव करई पाइक फहराई। करई विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरग नचावई कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितवई चिकत, डगई न ताल बधान। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता। चारा चाशु बाम दिसि लेई, मनऊ सकल मंगल कई देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर सुसब काहू पावा। सानुकुल भय त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बरबारी। लोवा फिरि फिरि दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरि दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई बे प्रवीणा। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित। भय सगुन एक बार, सियावर राम जय जय राम। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दरस दशरथ जन कुपुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितई जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गए निशान। सजी गज रथ पद चर तुरक, लेन चले अगवान।
कनक कलश भरी को पर था, पर भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बर्षि सुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुंदुभि बजावई। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय की नितिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाचक नहीं दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परई, देखी धन दुधन मधु परिहरई। अति सुंदर दीन उजन वासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। जान सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जन जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग बिलास। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करई बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष बिसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल जाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनौ सरोवर तकउ पियासे। भूप बिलो के जबई मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले ठाहसी लेत। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुखु न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असीसे पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीर। मिले जथा विधि सभई प्रभु, परम कृपाल बिनीर। रामई देखी बरात जुड़ानी, प्रीति करी किरीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरीसि सुर हनई निशाना, नाक नटी नाचई करी गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहई,
बड़ों दिवस निसि विधि सन कहीं, राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जह तह पुरजन कहाई अस, मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम उदर देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होनेउ म्याही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बिहाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस्पर कोकिल बैनी, एही बिहाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अदिति होई हई दो भाई। बारही बार सनेह बस, जनक बुलाऊ बसीय। लेन आई है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रिय न कायस सासुर माई। तब तब राम लखनई निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ सवारे। भरतु रामई की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। लखनु शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरनि न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन कहु नाई। उपमा न को कहतास तुलसी, कतहु कभी को विद कहीं। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से एई अहै। पुर नारी सकल पसारी अचल, विधि ही बचन सुनावहै। ब्याही हूँ चारि भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहै। बिलोचन पुलतन पुलक तन, कहीं परस्पर नारी बार। पुण्य पयो निधि भूप दो, सखी सब करब पुरारी। सियावर राम जय जय राम, एहि विधि सकल मनोरथ करई। आनंद उमगी उमगी उर भरई, जे नृप सिय स्वयंवर आए। देखी बंधु सब तिन सुख पाए, कहत राम जसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिन एहि भांति। प्रमुदित पुरजन सकल बराती, मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि विधि कीन विचारु, पठे दीनी नारद सन सोई। गनी जनक के गन कन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता। कहें ज्योतिषी आहि विधाता, धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। उपरोहितई कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याहे। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावई गीता, करई वेद धुनि बेप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजु, अति लघु लागत नहीं सुर राजू। भयउ समौ अब धार्य पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरई पूछी करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी।
सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरछई सुमन बिजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमान ही जा नाना जू था। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बिहाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लगु लागे। चितमई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। तिनहि देखि सब सुर तिनहि देखि सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधि उजियारी। विधि भयउ आचरजु बिसेखी, निज करनी कछु कतौ न देखी। शिव समुझाए देव सब, जानी आचरज भुलाहु। हृदय विचारऊ धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाहु। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी, तेई सिय राम कहऊ कामारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, जाता महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करई सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप बरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामई बिलोकी हर्षे, नृपई सराही सुमन तिन बरषे। राम रूप नख सिक सुभग, बारई बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदिक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। सरद बिमल बिदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मनई मन भाई। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाज दिखावई, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावई। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जग मगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकनी लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सिंह लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरई नचाव। जही बर बाजी रामु असवारा, तेहि सार दौना बर नहीं पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। हित हित सहित रामु जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर शाने, आठई नयन जानी पछताने। सुर सनेप उर बहुत उछाहू, विधि ते वड लोचन लाहू। रामई चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर समुको नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु बिसेकी। अति हर्षु राज समाज दुहु दिसी, दुंदुभी बाजहि गनी। बरषहि सुमन सुर हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजई।
रानी सुहासिनी बोली पर छनी, हेतु मंगल साजही। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछनि करन, गजगामिनी बर नारी। बिदु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए, करई गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकनी नुपुर बाजई, चाली बिलो की काम गज लाजई। बाजई बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास जाई। करई गान कल मंगल बानी, हर्ष विबस सब काहु न जानी। को जान के ही आनंद बस सब, ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरषई, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुल कावली छई। जो सुख बासिय मातु मन, देखी राम बर बेशु। सो न सकई कलप सत, सहत शारदा शेषु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत जय सुंदर, सिया राम, बहुत अच्छा। पाठ बहुत अच्छा करा। आपने बहुत सुंदर पाठ किया। बहुत बढ़िया पाठ किया। बहुत सुंदर पाठ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा पाठ किया। शादी के आपने टाइमली पूरा भी कर दिया। सभी बातों का आनंद लुट रहे थे। बहुत सटी हुई आवाज में आपने पाठ किया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा रहा उषा जी, आनंद सुनने को बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर पाठ किया दीदी। बहुत सुंदर, आप लोगों के साथ ही सीखा है, मैं मुझे इससे पहले आता नहीं था बिल्कुल भी। बहुत सुंदर आनंद पाठ आया। किया, बहुत सुंदर पाठ किया। राकेश कुमार जी चौबे जो कि हमारे चिर परिचित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आज के पाठ की समीक्षा करें। इसका आध्यात्मिक पक्ष और इसका लौकिक पक्ष है उसको भी उजागर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे जो समीक्षा करना है वो दोहा नंबर 267 से 318 तक है। आदरणीय उषा जी ने इतनी शुद्ध और इतना अच्छे शांति से पाठ किया है कि मुझे बहुत विस्तार से आपको चर्चा नहीं करना पड़ेगी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के जो प्रसंग है अगर उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में देखें तो 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला तो परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है जो दोहा क्रमांक 267 से 285 तक है। उसके बाद राजा जनक और राजा दशरथ, राजा जनक द्वारा जो सूचना भेजते हैं दशरथ जी को, और बारात की तैयारी और जनकपुरी की जो तैयारी है वो 306 तक लगभग है। उसके बाद बारात का स्वागत, विवाह की तैयारी 318 तक है। इस प्रकार 3 हिस्सों में हम इसको तोड़ सकते हैं। पहला दोहा है अरुण नयन भृकुटि कुटिल, चितवत नृप संकोप, मनहु मत गजगन ने रखी, सिंह की सो रही चोप। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और भृकुटि टेढ़ी हो गई है क्योंकि वहां राजा लोग, इसके पहले कल आपने सुना कि वहां राजा लोग उत्पात मचाए हुए थे कि ये जैसा अक्सर होता ही है कि कोई आदमी अगर फर्स्ट आ जाए तो बोलते हैं इसको चीटिंग कर दी होगी, शिक्षक का प्रयोग उसमें वो हो गया होगा। तो वही सब वहां भी चल रहा था कि भाई ये तो गलत हुआ है और सब जो है। तो लक्ष्मण जी बहुत नाराज हो जाते हैं और बाबा जो है वो ऐसी उपमा देते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो शेर के बच्चे के समान है जो मदमस्त हाथियों को देखकर जो है जोश में आ जाता है। यज्ञशाला में
काफी अशांति फैली हुई है। मगर इसी बीच में परशुराम जी को जहां वो ध्यान मग्न थे वहां उनको पता लगता है कि शिव जी का धनुष टूट गया है। तो परशुराम जी जो है भृगुवंशी हैं और उनके सिर पर जटा है, मुंह पर क्रोध है, बैल के समान हष्ट पुष्ट कंधे हैं उनके, विशाल छाती है उनकी, भुजाएं विशाल हैं उनकी, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, मृगछाल लपेटे हुए हैं, दो दो तरकस उनके शरीर पे है, धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। ये उनका जो है बाबा ने वर्णन किया है कि उनका जो नक्सिक वर्णन कह सकते हैं उनका। आगे जो है तुलसी बाबा कहते हैं, शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप, और धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयु जह सब भूप। ऐसा लग रहा है जैसे वीर रस जो है उसने वीर का वेश धारण कर लिया हो परशुराम जी के रूप में, और वो राजाओं के बीच में आके खड़ा हो गया हो। और परशुराम जी की जो है सभी राजा लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि परशुराम जी कैसे व्यक्तित्व है इनका, और इनने क्या क्या किया जो आगे हम अभी देखेंगे। तो सारे राजा जो है वो कोने में डूब जाते हैं और सब शांत हो जाता है। मगर जो समस्या राजाओं ने यज्ञशाला में उत्पन्न की थी वो तो स्वतः परशुराम जी के आने से खत्म हो गई। मगर जीवन में आप देखें तो जीवन में यह सत्य है कि एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या स्थान ले लेती है। परशुराम जी का आना कोई बहुत शुभ या आनंददायक नहीं था, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध जग विदित है। परंतु फिर भी यदि कोई सम्मानीय व्यक्ति नाराज हो जाता है तो हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि हम उसके शरणागत हो जाएं तो वो शांत हो जाता है। वही प्रयास शायद जनक जी ने और विश्वामित्र जी ने किया, और जनक जी ने माता सीता से जो है उनको आशीर्वाद दिलवाया, और विश्वामित्र जी ने पद सरोज मेले दो भाई, उनके शरण में दोनों भाइयों को दे दिया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। मगर परशुराम तो क्रोध के अवतार हैं, उनका क्रोध कहाँ शांत होने वाला था। और इस जो प्रसंग जो है आगे वाला जो है वो परशुराम और लक्ष्मण संवाद का है। एक छोटी सी बात जो आप सब मेरे और आपके सबके बीच में घटती है, अगर उसको हम बीच सुन के और अगर तो पूरा हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। कि अगर मान लीजिए जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है, किसी गाड़ी से हमारी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है, तो एक स्थिति तो ये बनती है इट्स ओके बाय ओके हो गया ठीक है चले गए। एक स्थिति ये होती है कि एक आदमी गाड़ी लेकर खड़ा हो जाए, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा और कहने लगे तुम अंधे हो क्या, गाड़ी चलाना नहीं आती है, तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं अभी बताता हूं। तो भाई सामने वाले को भी क्रोध आएगा फिर तो, और विवाद बढ़ जाएगा। तो वही कुछ किस्सा जो है आगे आपको परशुराम जी और लक्ष्मण जी के संवाद को अगर इसको ध्यान में रख के चलेंगे तो वैसा ही कुछ हुआ कि परशुराम जी जो है वो अपने बारे में जो है अब खुद स्वयं बताते हैं कि मैंने जो है कई बार क्षत्रियों को से विहीन पृथ्वी को कर दिया, मैंने अपने पिताजी का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, और बार बार जो है लक्ष्मण जी को फरसा दिखाते हैं और मारने के लिए आते हैं। तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ जाता है, और क्रोध के साथ साथ लक्ष्मण जी चूंकि बाल उनकी अवस्था है, सोच है, तो वो क्रोध की अपेक्षा उनको चिढ़ाते हैं, उनको और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। और वो बोलते हैं कि इतनी तक बात बढ़ जाती है दोनों के बीच में कि बोलते हैं कि आपकी ये जो टींग मारने वाली जो बातें हैं ना, वो कायर लोग किया करते हैं, वीर लोग तो युद्ध में जो है वो अपना बल दिखाते हैं। जब इतनी ज्यादा बात बढ़ जाती है, परशुराम जी जो है मारने मुनरे पर उतारे हो जाते हैं, तब प्रभु श्री राम बीच में आते हैं और उन दोनों को शांत करते हैं। बहुत सारा विवाद है, बहुत सारी बातें हैं, मैं इन सबको छोड़ते हुए आपको दो तीन ऐसी बात बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बात दोनों एक सी करते हैं। देखिए अब संवादों की बात हो रही है तो कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो कि अग्नि में घी का काम करते हैं, मगर प्रभु श्री राम के जो संवाद हैं वो अग्नि में पानी का काम कर रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए धनुष तोड़ने की बात आती है तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई का बहु न असिरी से कीन गुसाई। भाई मैंने तो बचपन में ऐसी न जाने कितनी धनुष तोड़ दिए, आप तब तो गुस्सा नहीं हुए, हाँ हमने तोड़ा, बने सो कर लो वाली बात हो गई यहाँ पर। तो रामचंद्र जी जो है उसको शांत करने के लिए क्या करे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो यह क्यों एक दास तुम्हारा। कोई एक आपका दास है जिसने तोड़ दिया।
और वो फरसा जिसको जो परशुराम जी की शान है और वो उसको हाथ में लिए रहते हैं, उसके बारे में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कठारू और चाहे तो उड़ावन फूक पहाड़ू। तो वो बोलते हैं कि भाई मुझको क्या समझ रहे हो तुम, क्या फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? तो श्री रामचंद्र जी उसी बात को किस तरीके से कहते हैं, कहे सुबाहु न कुलहि प्रशंसी और कालहु डरे न रघुवंशी। हम रघुवंशी वंश के हैं, मैं अपने कुल की पढ़ाई नहीं कर रहा, मगर हम लोग जो है जब युद्ध क्षेत्र में होते तो काल से भी नहीं डरते हैं। अब दोनों बात एक सी कर रहे हैं, मगर कहने का ढंग देखिए दोनों का। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई हमारे को तो यह शिक्षा मिली है कि ब्राह्मणों का मारना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे पाप लगता है ना। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि विप्र वंश की असी प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई। ये बहुत बड़ी बात प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, और ये बात जो है परशुराम जी को लग भी जाती है कि बात गंभीर है, और यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा उनको लगता है कि कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूं। ये दोनों बालक जो हैं कुछ विशेष हैं। अब ये जो 2-3 बातें मैंने आपको जो बताई, ये मैंने नकल चोरी है, और ये आपने नाम से सुना और कई बार मंच पे आए हैं श्री आदित्य शुक्ल जी। उनकी एक नई पुस्तक आ रही है, मेरे राम नर से नारायण की अनुपम यात्रा। उनने मेरे पास प्रिंट होने के पहले किसी कारणवश भेजी थी। आप इंतजार करिए, ये पुस्तक बहुत अच्छी आ रही है, और उसमें ये मैंने 2-3 चीज बताई, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें पढ़ने को मिलेंगी कि संवाद कैसे होना चाहिए और संवादों की का क्या महत्व है। खैर श्री प्रभु परशुराम जी को जो है बात समझ में आती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये दोनों भाई जो हैं कुछ अलग हैं, उनके अंदर कुछ अलग शक्ति है, और वो जो है आगे चल के जो है इस बात को स्वीकारते हैं और बोलते हैं जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। उसके बाद जो है अभी ने पढ़ा ही है, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमाऊं क्षमा मंदिर दो भाता। मतलब वो अब दोनों भाइयों से माफी मांगते हैं कि मैंने जो है अज्ञानता में बहुत कुछ कह दिया और मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया। और उसके बाद कहते हैं कि कही जय जय रघुकुल केतु भृगुपद गए बन ही तपेतु, और प्रभु श्री राम की जय जय करते हुए वो वन को चले जाते हैं। एक प्रसंग यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा, लड़की के पिता जनक जी बोलते हैं कि भाई ये मामा फूफा तो बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी लड़की की शादी होए जल्दी से तो मेरे को जो है शांति मिले। तो वो विश्वामित्र जी से कहते हैं अब जो उचित सो कहे ही गोसाई, अब जो उचित हो वो कहिए। तो विश्वामित्र जी जो कहते हैं कि टूटे ही धनु भय विवाह, यानी धनुष टूटते ही विवाह हो गया, विवाह तो हो गया, और इसके बाद भी तथापि जाई तुम करहु अब, तथापि जाओ तुम करहु अब तथा वंश व्यवहार बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। अब आप अपने कुल की मर्यादा के अनुसार अपने बुजुर्गों से पूछकर वेदोक्त निर्णय लीजिए कि अब आपको आगे क्या करना है। तो राजा जनक जी विचार विमर्श करके एक दूत को भेजते हैं कि भाई ये सारी जो है जो यहाँ घटना घटी है इसको सविस्तार राजा दशरथ जी को बताना, और मेरी तरफ से निवेदन करना कि वो बारात लेके आए। और दूत जो है वो अयोध्या पहुंचता है तो दशरथ जी के पास जो है वो पूरा सुनाता है। सुनाने के बाद जब चिट्ठी देता है तो देखिए राजा दशरथ की महानता देखिए कि मुदित महीप आप उठ लीनी, खुद स्वयं जो है खुश हो गए और वो चिट्ठी को खुद लेते हैं। अब यहाँ पर एक पिता के हृदय की मनोदशाओं के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है कि वो बोलते हैं कि तुमनी के निज नयन निहारे, क्या तुमने देखा ये मेरे पुत्र थे राम और लक्ष्मण जिनने धनुष तोड़ा है। तो वो दूत कहता है कि राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, वो तो जो है राम और लक्ष्मण तो विश्व के विभूषण हो चुके हैं। और आप बात कर रहे होगे देखने की, तो देखा ही रवि की दीप कर लीने, क्या सूरज को देखने के लिए भी दीपक की जरूरत होती है। राजा दशरथ बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद जो है दूत कहता है महाराज एक और बात आपको बतानी है। आपने बाणासुर का नाम तो सुना ही होगा। बाणासुर जिसने सुमेर पर्वत को उठा लिया था, और रावण जिसका कि जो है पूरे तीनों लोक में डंका बज रहा है,
और कैलाश पर्वत को जिसने उठा लिया था वो भी उस धनुष की परिक्रमा लगा के चले गए। मगर आपके पुत्र जो हैं उनने भंजे हूं चाप प्रयास बिनु जिमिगज पंकज नाल, इतने सहजता सरलता से धनुष को तोड़ दिया जैसे किसी कमल के फूल की डंडी को हाथी तोड़ देता है। इसके बाद बारात की तैयारी जो है वो होना चालू हो जाती है। तो सबसे पहले राजा दशरथ जो है वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं, अपने कुलगुरु के पास, कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है और क्या करना है। अरे वाह कर ले, तो बहुत खुशी की बात है और आप जो है तैयारी करिए। ये जो है उत्साह और खुशी की बात है। राजा जो है रनिवास में जाते हैं, अपनी रानियों को बताते हैं और ये खुशखबरी देते हैं। चारों ओर जो है वो मंगल गीत, साज सज्जा होने लगती है, रथ घोड़े पालकियां जो है तैयार होने लगते हैं। भरत और शत्रुघ्न बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं और बारात की तैयारी में लग जाते हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस विवाह में सगुण स्वरूप श्री रामचंद्र जी दूल्हा हैं और आदि शक्ति स्वरूपा माता सीता दुल्हन है। दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं और अयोध्या और जनक जैसी विशाल सम्राट और साम्राज्य जुड़े हुए हैं। तो वैभवता और उसकी तो आप जो है शब्दों में उसकी बात ही नहीं कर सकते, प्रशंसा ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ जनक जी भी जो है बड़े उत्साहित हैं और बारात के स्वागत के लिए जो है वो बहुत उत्सुक हैं, बहुत तत्पर हैं और पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। और बारात का स्वागत करने के लिए जो है रास्ते में जगह जगह उन्होंने खान पान की व्यवस्था, उनके रुकने की सुंदर व्यवस्था कर रखी है। इसी बीच में बारात जब जनकपुर में आ जाती है तो माता सीता को भी अपने कर्तव्य निभाने के लगता है कि मुझे भी अपने ससुराल पक्ष के जो आदरणीय लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जान इसी बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। तो वो भी कुछ सोचती हैं और रिद्धि सिद्धि को बुलाती हैं और बोलती हैं कि भाई मेरे आदरणीय, मेरी सम्माननीय आए हुए हैं और आप उनका अच्छे से स्वागत करिए। और मेरे हिसाब से यही एक पहला अवसर था। इसके पहले भी बहुत सारी ताड़कावध और बहुत सारे किस्से हुए हैं, मगर वो सब आम पब्लिक के बीच में नहीं हुए। ये पहला अवसर था जब प्रभु के दिव्य रूप का वर्णन आम जनता ने देखा और माता सीता की शक्ति से जो है लोगों का परिचय हुआ या जग जाहिर हुई। ये पहला मौका था। अब हम प्रभु श्री राम को आज भी इतने वर्षों बाद पूछते हैं और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जो देते हैं उसका भी यहाँ एक छोटा सा उदाहरण है। पिता से मिलने की लालसा हर बच्चे को होती है। तो सखचन कीन न सकल गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। उनके मन में जो है पिता को मिलने, मगर वो याद है उनको कि राजा दशरथ ने हमें सौंपा था, हम दोनों भाइयों को, और कहा था कि आज से आप ही इनके माता पिता और गुरु हैं। तो वो उस सीमा को नहीं लांघते। जब तक गुरु उनको बोलते नहीं है तब तक वे जो है अपने पिता से मिलने नहीं जाते हैं। फिर जो है विश्वामित्र जी समझ जाते हैं, जाके जनवासे में मिलते हैं, पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं। बारात जो है जनकपुर आ गई है तो विवाह के मुहूर्त की बात होती है। तो मंगल मूल लगन दिनु आवा और हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा, गुरु तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोध विद कीन विचारू। ब्रह्मा जी जो है वो लग्न का दिन आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का मास है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग बार श्रेष्ठ हो गए हैं। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस दिन विचार किया और श्री राम के शादी होने का तय किया। अब जब पूरी तैयारी हो गई, बहुत सुंदर मंडप, बहुत बढ़िया वर्णन है, आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि समय अभाव है, टाइम हो रहा है, तो आप उसको पढ़ें तो उसमें जो है जनवासी का भी बहुत अच्छा वर्णन है कि कैसे सुंदर पूरा जनकपुर सजा हुआ था, सब कुछ है। मगर जो जनवासी की जो और मंडप की जो सुंदर था उसको देख के देवता, सुर, नाग, गंधर्व सभी आश्चर्यचकित है। जहां तक कि ब्रह्मा जी जो है वो भी जो है आश्चर्यचकित हैं कि भाई इतना वैभवपूर्ण जो है वो तो गजब का मतलब रचना है। तो प्रभु भोलेनाथ जो शिव भगवान कहते हैं कि शिवै समझाय देव सब, जनी आचर जो भुलाऊ, हृदय विचारू धीर धरी, सी रघुवीर बिहाऊ। भाई ये तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, ये तो स्वयं ईश्वर और उनकी निज शक्ति का विवाह है, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। अब विवाह का मुहूर्त हो गया, सब कुछ हो गया है। अब बारात जो है वो विवाह के लिए आएगी। दूल्हे राजा जो है वो
आएंगे द्वाराचार के लिए। आप कल आप देखेंगे कि जो है वो परछना और ये सब आगे की क्रियाएं जो है कल आपको इसमें मजा आएगा, सुनने को मिलेगा। जो सुख भासी मात मन देख राम वरवेश, जो न सकहीं कहीं कलप रसत सहज शारदा से। एक माँ की सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि उसके बच्चे सुखी और प्रसन्न रहें, और उस माँ की जिसकी बेटी की शादी हो रही है उसको अगर प्रभु श्री राम जैसा वर मिल जाए तो उसकी खुशियों का वर्णन तो माता सरस्वती भी नहीं कर सकती है। आज मेरा जो सार था वो यही खत्म हुआ। हम दो लाइनों में आपसे आध्यात्मिक सार की बात कर लेता हूं कि ये प्रकृति का नियम है कि क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होगी, इसलिए जब भी आप प्रतिक्रिया दें तो बहुत सोच समझ कर दें। दूसरी बात यह है कि विवाह जैसे जो पवित्र अनुष्ठान है उनमें कुल की मर्यादा, बुजुर्गों का आशीर्वाद और जो पुराणोक्त जो विधियां हैं उनको हमें अवश्य उपयोग करना चाहिए, उन्हें उसमें उनका समावेश होना चाहिए। अभी मैं इसकी जब तैयारी कर रहा था तो एक दो रोज पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, चूंकि हम बैठे भले इंडिया में है मगर अमेरिका के मंच से जुड़े हुए हैं, ये भले ही आभासी तंत्र मगर ऐसा माना जाएगा, तो एक अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज है एक दो रोज की कि वहां मुहूर्त देख के शादी और प्रपोज किया जाने लगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी जो लग्न और मुहूर्त की बात है उस पर आपसे 2-2 मिनट चर्चा, लेट तो हो रहा हूं मगर 2-2 मिनट आपको चर्चा करते हैं कि लग्न का मतलब होता है कि 12 लग्न होती है। ये 12 लग्न कौन सी होती है? राशियों के बारे में आप जानते होंगे ना कि मेष, वृष, मिथुन, ये जो 12 राशियां हैं ये 12 राशि लग्न कहलाती है, और एक दिन में ये 12 राशियां जो है एक एक राशि का एक एक लग्न होता है। इसमें कुछ लग्न जो होती हैं स्थिर होती हैं, कुछ चर होती हैं, कुछ अचर होती है। हर काम के लिए अलग अलग लग्न का निर्धारण किया होता है। शादी के लिए स्थिर लग्न का उपयोग किया जाता है, जैसे वृष लग्न है तो जिसमें कि ये जो विवाह हम जो कर रहे हैं ये स्थिर रहे। आपको आश्चर्य होगा कि इस ज्योतिष विज्ञान का उपयोग गलत कामों के लिए भी होता है। अगर किसी आदमी को डाका डालना है तो वो भी तो शुभ लग्न देख के जाता है कि भाई मेरा डाका डालना सार्थक होगा कि नहीं। चलिए ये बहुत विस्तृत विषय है, बाद में चर्चा करेंगे। फिर लगन टीप या लगन लिखवाना भी सुना होगा आपने। यह एक लगन लिखित दस्तावेज है जो दोनों पक्षों के द्वारा घोषणा है कि वर वधू की शादी के लिए वे तैयार हैं और अमुक दिन अमुक मुहूर्त में विवाह संपन्न करने का वचन देते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है लग्न सूचना। यह बहुत विस्तृत ज्योतिष की गणना है और इस पे हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है वर वधू की जो पत्रिका होती है उसके हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है। और शुभ मुहूर्त, अब शुभ मुहूर्त की जब बात होती है तो आपको मालूम है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी या समय विचार पत्रिका काढ़ी, तो पूरी रामायण में समय के बारे में बहुत सारी बात कही है। तो दुनिया में समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका शुभ होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जो है शुभ समय गोधूली बेला निकाला है। गोधूली बेला का अर्थ होता है कि सूर्य अस्त के 12 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 12 मिनट बाद, यानी कुल मिला के जो 24 मिनट का समय होता है और जिस इन 24 मिनट का कड़ाई से पालन किया जाता है, ये आपका गोधूली बेला होती है। इसके बाद एक शब्द और इसमें आया है मोक्ष। यहाँ पर 4 प्रकार के मोक्षों की बात करिए तो मोक्ष है क्या? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। पूरी रामायण में इसमें विस्तृत से चर्चा बाद में कभी समय मिलेगा तो करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने जो है अपने राजा दशरथ भी हैं और रावण भी हैं इसमें शामिल, कि मोक्ष पाने के लिए क्या क्या हुआ। तो जन्म मृत्यु के चक्र से जो मृत्यु दिलाता है वो मोक्ष कहलाता है। इसमें 4 प्रकार के मोक्षों की बात की गई है। एक सामीप्य मोक्ष की बात की गई है, यानी हम जिस आराध्य की पूजा करते हैं उसके समीप जाना तो वो सामीप्य हो जाता है। उसके बाद एक सालोक्य की बात की गई है। सालोक्य मोक्ष का मतलब होता है कि जिस लोक में हमारे आराध्य है उस लोक में हम चले जाएं। और दूसरा है सायुज्य, यानी हम स्वयं भगवान में समा जाएं, एकाकार हो जाए हमारा और भगवान का, वो सायुज्य है। और सारूप यानी हमें भगवान का स्वरूप ही मिल जाए। तो इस प्रकार के 4 मोक्षों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब शिक्षा के बारे में 1 मिनट में अपन चर्चा करके खत्म करते हैं कि त्वरित प्रक्रिया देने से बचना चाहिए। स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान करने के बाद ही प्रतिक्रिया देना चाहिए। व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए जिससे उसका अपना सम्मान सुरक्षित रहे। आपस में संभाषणों की मर्यादा रखना चाहिए।
यदि कोई आपको शुभ समाचार देता है तो उसका यथोचित सम्मान करना चाहिए, अपने सम्मानीय का स्वागत पूरी क्षमता से करना चाहिए। संस्कार हमेशा लोकाचार से इतर कुल बुजुर्गों से पूछकर और वेदोक्त व्यवहार से करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्याख्या किया, बहुत बढ़िया बोले जय आप। सिया राम, जय सिया सरल राम। भाषा में बहुत बढ़िया बोले आप। मोक्ष बहुत के बढ़िया। बारे में और जानना बहुत ही चाहिए। अच्छा रहा। मोक्ष जय मोक्ष के श्री बारे राम। में कुछ सुंदर बातें जानना व्याख्या। चाहिए। भाई साहब बहुत बढ़िया लगा। इसमें बहुत व्यवस्थित अच्छा चर्चा हो बताया। सकती है। दरभंगा जी है, इसके बहुत बाद बढ़िया बोले, हिल्या है, बहुत सुंदर, इसके बाद शबरी बहुत है, सुंदर। रावण है, दशरथ है। ये सब जो है मोक्ष को प्राप्त हुए, तो इनके सबके अलग अलग प्रकार हैं। कभी इसमें विस्तृत चर्चा हो सकती है बैठ के। निशब्द हो गए, निशब्द हो गए आपकी इस विवेचना से। ऐसी पत्रिका आपने वाचन किया कि ऐसा लग रहा है कि मैं पत्रिका सुन निशब्द हो गए। बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा चौबे जी, बहुत ही अच्छा रहा आपका व्याख्या, तो बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय सुंदर। जी, सारांश के लिए और समीक्षा के लिए। कई बातें आपने नई बताई। और आदरणीय उषा बंसल जी जिन्होंने आज का पाठ किया। उषा जी तो हमारे गांव में रहती हैं, तो बड़ा ये तो करनी पड़ेगी, पर आज वास्तव में बड़ा आनंद है। एक अच्छी एक बात हम कुछ सालों पहले हमने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया था। वो कोरोना के बाद में कुछ गड़बड़ हो गई, तो अब तो सुंदरकांड का पाठ करने में करीब करीब हमने देखा 90 मिनट जैसे लगते थे, 90-95 मिनट। तो 10-12 लोग पाठ करते तो हर 5 मिनट में 7 मिनट में राग और लय बदल जाता था। मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता था, क्या है 5 मिनट कुछ राग, वही व्यक्ति। तो अब वो किस लिए करते थे पता नहीं, ये बताने के लिए करते कि मैं 10 तरह से गा सकता हूँ उसको या गा सकती हूँ। सो पर्सनली आई डोंट लाइक दैट। तो एक रूपता बनी रहे तो उसमें कंसंट्रेशन थोड़ा रहता है, विच इज व्हाट वी नोटिस टुडे। वो एक ही लय हो, राग हो। मुझे तो कोई संगीत का और गीत का औरंगजेब से भी मैं बढ़कर हूँ, कोई ज्ञान नहीं है। पर जो उसमें बार बार कभी कोई राग है कभी वो लय है, तो वो एटलीस्ट आई फाइंड इट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो उसके लिए मैं उषा जी को बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल एक तरह से, एक रूपता है, एक रस है, या एक लय से, या एक जो भी कहते हैं उसको, उसमें आपने पाठ किया आज का। और चौबे जी ने तो आपने देखा ही गाना अध्ययन किया। सो इन दोनों को सर बहुत आपसे ही सीखा है, आपके साथ जुड़ के ही सीखा। इससे पहले कभी रामायण हाथ में नहीं ली थी। हाँ, बहुत ही हमने भी अभी रामायण हाथ में लेना शुरू किया है। अब हाथ से इसको मन में अब हाथ तक तो आए गई, अब हाथ से छूट नहीं जाए। कई बार अब चीज हाथ में आके भी निकल जाती है। अब एक बार मन के अंदर डाल लेंगे फिर नहीं निकल पाएगी। तो थोड़ा तो उसी तरह प्रयास करेंगे इसको हाथ से आप सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सतीश भाई साहब संचालन कर ही रहे हैं, तो आपका भी आभार। 1-2 अनाउंसमेंट्स में कर दो फिर तो परसों मेरे अनुज शिव ने जो पुस्तक है रामायण अध्ययन, क्या नाम है इसका, रामायण अध्ययन 30 दिनों में, इस पर आपसे चर्चा की थी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने वो जो कम्युनिटी है उसमें तो डाली थी, पर अपने ये जो श्रावण मास पारायण का जो व्हाट्सएप ग्रुप उस पर नहीं डाली थी। तो उसको मैंने वैसे फॉरवर्ड कर दिया है। तो अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहें, 1 कॉपी 2 कॉपी 10 कॉपी, तो सेल्समैन वाली टेक्निक भी है। कोई सेल्समैन इसमें इसको हम इस काम के लिए कर सकें, तो ऑर्डर दैट कॉपीज। और मैंने जैसे कहा था कि ऑर्डर फॉर अदर्स, अगर संस्कृति को आगे बढ़ाना है 10 कॉपी ऑर्डर करें, उसको 9 को बांट दें आप, और ये आशा करें कि 9 में से 1 पड़ेगा, 8 नहीं पड़ेगा, तो बाद में 9 में से 1 पढ़ लेगा, इट्स वर्थ इट, राइट। जो क्रिश्चियन लोग हर होटल के कमरे में बाइबल रख सकते हैं, तो हम तो 10 कॉपी बांट ही सकते हैं। और इसीलिए द क्रिश्चियन इज नंबर 1 रिलीजन इन द वर्ल्ड स्टिल, राइट। आप ध्यान देखते ही हैं, तो वो क्यों है, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात, मैंने परसों तरसों कहा था कि हम क्योंकि अब रोज अध्ययन भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं। आई थिंक कहीं किसी का म्यूट है, जरा म्यूट कर लें किसी का चालू, पता नहीं कहाँ है। तो
क्योंकि अगर अगर म्यूट नहीं हो ना तो कहीं घर में कोई पंखा भी चल रहा है, कोई चूहा भी दौड़ रहा है उसके। शकुंतला जी का म्यूट, वो म्यूट अनम्यूटेड है शकुंतला जी का। हाँ, तो मैंने कर दिया उनको म्यूट, तो जरा ध्यान रखें। तो मैं कहा था, मैंने उपमा जो हम अध्ययन तो कर रहे हैं अभी, आजकल पाठ भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, तो जो पोर्शन में आपने अध्ययन किया, इसका पाठ किया, उसमें जो भी उपमाएं आई हैं, सूक्तियां आई हैं, उनका थोड़ा संकलन करें, और संकलन करने के बाद में आपके जो संचालक है उसको भेज दें और उनको भेज दें, ताकि वो उन सब संकलनों का बड़ा संकलन कर लें, और फिर सब मुझे मत भेजें, क्योंकि मुझे अलग अलग भेजेंगे तो मेरे लिए इनको कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज आपने भी पाठ किया, उषा जी आपने जो पाठ किया है, उसको दोबारा जाइए, देखिए उसमें क्या क्या उपमाएं हैं, क्या क्या सूक्तियां हैं, और उनको आप सतीश जी को भेज दें। इसी तरह मुझे मैं सूक्तियां समझ नहीं आया सर। सूक्तियां मतलब सूक्ति का मंदिर, सुंदर उक्ति, जो एक बहुत सुंदर वचन है, और मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि उसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि जो हम डायरेक्टली जीवन में उसका हम उपयोग ले सकते हैं। ओके। तो इस पर मैं पहले चर्चा की थी, उसका भी एक यूट्यूब होगा, मुझे जी। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के फिर उसको पोस्ट कर दूंगा। तो वैसे हाँ, ये कहो तो हर चौपाई सुंदर है, उसमें तो ऐसा तो पूरी सारी रामायण लिखनी पड़ेगी, तो वो वाली बात नहीं है। यानी जो ऐसी बात है जो हम बिल्कुल डायरेक्टली जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह की उक्ति। तो आप सीधे संचालक को भेजना। संचालकों से सबसे मेरा निवेदन है, कल आपसे मेरी मीटिंग है, तो ये कल बात करने वाला है कि उनको आप कंपाइल करें, इकट्ठे करें, देन वील कंपाइल ऑल ऑफ देम एंड देन वी विल पुट एवरीथिंग टुगेदर, so Yeah. say we'll have some concrete product out of it। और तीसरी बात मैं कहने वाला था, जो रामायण क्लास अभी समाप्त हुई, उसका फीडबैक इज सुपरबली एक्सेलेंट। उसकी समरी मैंने सभी शिक्षकों को दी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और मुझे पता नहीं, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि रामायण क्लास में तो 93% स्टूडेंट्स वांट टू टेक द कोर्स अगेन। नॉर्मली क्या होता है कि कोर्स खत्म हो तो बोलता है कि जान छूटी, पिंड छूटा, खत्म हुआ, हे भगवान इन प्रोफेसर, और ये 93% वांट टू टेक द कोर्स अगेन। अब उसमें ये भी मान के चलो 10-20 लोग ऐसे ही लगा दिया, तो उनको डिस्काउंट करें, तब भी 70% 60% वांट टू टेक द सेम कोर्स अगेन। आई स्टिल कैन नॉट, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए इसको इंटरलाइज करना कि 93% दोबारा उसी कोर्स को क्यों लेना चाहते हैं। तो ये मैं इस पर विचार कर रहा हूँ कि क्या करें ना करें, कैसे करें। भाई ये 93% को इग्नोर करना तो बहुत मुश्किल है। राइट, तो वी विल वर्क ऑन दैट। तो जो एनीवे मैं बात ये करना चाह रहा था कि उसके जो प्रमाण 59 ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स वेरी सक्सेसफुली, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और उन सबको हम प्रमाण पत्र, अभी 23 अगस्त को तुलसी जयंती है, तो प्रयास ये है कि 23 दिन तुलसी जयंती के अवसर पर हम प्रमाण पत्र को इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको वितरित करें, और बाद में फिर ऑफकोर्स व्हाट्सएप या ईमेल से भेज देंगे। उसके लिए एक मुख्य अतिथि से भी हमारी बात चल रही है। उन्होंने आई थिंक हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर, भी नाम नहीं ले रहा उनका, उन्होंने उनसे बात की और उन्हें हामी भी भर दी, पर मेरी भी उनसे डायरेक्टली बात नहीं हुई है। तो उनके सबके मुझे हिंदी में नाम चाहिए, क्योंकि हम टाइप, सो मैंने उन सबको ईमेल भेजा हुआ है, तो अभी 25 लोगों ने अभी भी मुझे नहीं भेजे। तो हिंदी में जैसे भी आपका नाम हो, जैसे श्री राम प्रकाश अग्रवाल, श्रीमती और डॉक्टर सरिता गोयल, या जो भी वो नाम मुझे भेज दें। आज दोबारा मैंने उनको ईमेल भेजा है। सो वी डोंट वांट टू मेक एनी टाइपिंग एरर्स और प्रिंटिंग एरर्स। सो my request is again, please check your email and send me your name in Hindi with prefix डॉक्टर, श्रीमती, कुमारी, जो भी आप लिखना चाहें। सो हम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे उसको। बस मैंने समय लिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और भाई साहब सतीश जी को फिर कंट्रोल दे रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। आज जो समीक्षा अपने चौबे साहब ने की है, इन्होंने इसका एक रिटन डॉक्यूमेंट मेरे को भेज दिया है। उसमें बहुत सारी युक्तियां और जो आपने आज चाहा है आज के डॉक्यूमेंट की, तो काफी मुझे उपलब्ध हो गई है। बाकी 2 दिन पहले की और कल का और है, वो मैं इकट्ठा उनसे बात करके कर दूंगा, और मैं अपनी तरफ से भी उसमें सिलेक्शन करके करने की कोशिश करूंगा भाई साहब, और मैं आपको भिजवा दूंगा। मैं अब आज के कार्यक्रम का शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम की पूर्णाहुति करना चाहूंगा। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सत्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।